अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको सबसे ज्यादा पुराना धर्म हिंदू धर्म ही दिखाया जाएगा और सबसे नया धर्म इस्लाम। लेकिन रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी कि हमको बताई गई है, दिखाई गई है। आज हम हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों का एनालाइज करेंगे कि कौन ज्यादा पुराना है। बहुत लोग हंसेंगे कि क्या बक रही है, सबको पता है कि कौन पुराना है कौन नया। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि जो सबको पता है वो रियलिटी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों धर्मों की मेन किताबों की, इस्लाम की कुरान और हिंदू धर्म का वेद। अगर आप सोशल एक्सपेरिमेंट करोगे भारत में कि इन दोनों किताबों में सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि वेद। चाहे आप कितने भी ज्यादा पढ़े लिखे यूपीएससी लेवल के पढ़े लिखे लोगों से भी क्यों ना पूछो, वो वेद को ही बोलेंगे सबसे ज्यादा पुराना। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं वो इन सभी लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए सबूत कि हाँ सबूत है ये साबित करने के लिए कि वेद कुरान से ज्यादा पुराना है। तो मैक्सिमम लोग झट से जवाब देंगे हमारे वेद 3500 साल पुराने हैं, 1 लाख साल पुराने हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाला बोलेगा ठीक है दिखाओ 1 लाख साल पुराना सबूत। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि श्रुति परंपरा थी। तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग बोलेंगे ठीक है मौखिक था। तो अगर मौखिक था तो जिस भाषा में था उसका ही सबूत दिखाओ, कहीं तो लिखा होगा, छोटा सा टुकड़ा ही दिखा दो सबूत का। चलो ठीक है 3000 साल नहीं तो कम से कम 2000 साल पुराना ही दिखा दो संस्कृत भाषा का सबूत, क्योंकि 5000 साल पुराना सभ्यता के भाषा का सबूत मिल जाता है, तब तो संस्कृत भाषा का भी सबूत होना चाहिए 2000 साल पुराना। तो ये बात सुनते ही मैक्सिमम लोगों का मुंह बंद हो जाता है। अब अगर एविडेंस के तौर पे देखा जाए तो कुरान का पांडुलिपि वेद से 1000 साल पुराना है, यानी कुरान की लिखित सबूत कुरान के वेद से 1000 साल पुराने हैं। कुरान की पांडुलिपि 7वीं शताब्दी की है और वेद की 14वीं शताब्दी की। इस्लाम जिसको नया धर्म बोला जाता है उसने कहीं न कहीं पत्थर पत्ते चमड़ा आदि पर अपने कुरान को लिखा था। तो वेद पढ़ने वालों ने क्यों नहीं लिखा? जब सारी सभ्यता कहीं न कहीं लिख रही थी पत्थर आदि पर, तो वेद क्यों नहीं लिखा गया? अब फिर मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि वेद में 10,000 से ज्यादा मंत्र है, वो पवित्र थे इसलिए नहीं लिखे गए। पर भाई बाइबल, कुरान, धम्म पिटक आदि में भी तो हजारों वर्सेस है। तो फिर क्या पूरा का पूरा उठाकर लिख दिया गया था पत्थरों पे? पवित्र ही था तो 14वीं शताब्दी में क्यों पत्तों पे लिखा गया? वो भी नहीं लिखते। पवित्र सिर्फ वेद ही है कि बाकी सभी धर्मों की किताबें भी पवित्र हैं। 14वीं शताब्दी में लिखा तो लिखा, वो भी वेद, पुराण, महाभारत, रामायण दूसरे धर्म की बातों से हूबहू मिलते जुलते हैं। ऐसा क्यों? क्यों रामायण अब्राहम और सारा की बाइबल स्टोरी से मैच करती है? क्यों महाभारत मेसोपोटामिया ग्रीक की मैथोलॉजी स्टोरी से मैच करती है? सभी धर्मों में मौखिक परंपरा थी कुछ समय, पर अपने आप को लाखों साल पुराना कहने वालों की किताब लिखित सबूत सभी धर्मों के बाद मिलती है, वो भी दूसरे धर्मों की किताबों से मिलती जुलती। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वेद था, ब्राह्मण भी थे, बुद्ध धर्म के पिटक में लिखा है। तो ये जो कंफ्यूज्ड हो ना, अंधेरे में जी रहे हो ना, मैं अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। वेद शब्द जो है वो पाली है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध ग्रंथों में कहीं भी ब्राह्मण नहीं लिखा है, बामन लिखा है। आधा र, ज्ञ, छ आदि पाली भाषा में नहीं होता, वो बाद की भाषा है क्लासिकल संस्कृत की। बामन कोई जाति नहीं है, इसका मतलब होता है ज्ञानी, वो इंसान जिसने क्रोध, लालच, मोह आदि को त्याग देता है, त्याग दिया है, वही होता है बामन। यानी ये गुण है ना कि जात। बुद्ध के टाइम कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध के पास आते थे और कहते थे कि हम ही बामन हैं, यानी हम ही ज्ञानी है, हमारे पास 3 वेद है, यानी 3 ज्ञान है। बुद्ध ग्रंथ में कहीं पर भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का जिक्र ही नहीं किया गया। ये लोग बस बोल दिए 3 वेद यानी 3 ज्ञान। ऐसा तो मैं भी बोल दूंगी कि मेरे पास 10 वेद हैं यानी 10 ज्ञान है। अब सामने वाला पूछेगा कि कौन सा 10 ज्ञान है तेरे पास, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि भाई मैंने तो घमंड में आके ऐसा बोल दिया ना। अब सामने वाला मेरा घमंड तोड़ेगा, मुझे समझाएगा, तो मैं उसकी शिष्य बन जाऊंगी। सेम ऐसे ही आज के ब्राह्मण करते थे, वो बुद्ध के शिष्य बन जाते थे। वो उनसे पाली में ही बात करते थे क्योंकि संस्कृत भाषा थी ही नहीं उस टाइम पर। अगर होती तो सबूत जरूर रहता। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हाँ वेद था, श्रुति परंपरा में, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो इसको 3500 साल पुराना साबित करती है। जैसे लिंग्विस्टिक, सरस्वती नदी का जिक्र, लोहे का जिक्र उसमें ना होना, घोड़े का जिक्र, मितानी टैबलेट। अब सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक की। ये वैदिक संस्कृत तो ईरान की अवेस्टन भाषा से जोड़ते हैं ना कि हाँ इसलिए ज्यादा पुरानी है। पर भाई पाली भाषा से पहले संस्कृत का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, और इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मण द्वारा बनाई गई थी ये भाषा।
लेकिन संस्कृत भाषा बुद्धिस्ट ने बनाई थी, इसका बिल्कुल तगड़ा प्रमाण है। जैसे 2000 साल पुराना बुद्धिस्ट पांडुलिपि जो संस्कृत भाषा में है, पर क्लासिकल संस्कृत में नहीं। क्लासिकल संस्कृत में तो वेद, पुराण, रामायण आदि लिखे गए हैं। वेदों का जो ऋग्वेद है वो थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में मिलता जुलता है, बाकी सब क्लासिकल संस्कृत है। और विदेशी यात्रियों को यात्रा वृतांत भी सबूत है, जिसमें पाणिनि ने पाली प्लस प्राकृत भाषा को मिला के नया भाषा बनाया था बाहर से आए बुद्धिस्ट स्टूडेंट के लिए, ताकि वो आसानी से ग्रंथ पढ़ सके, समझ सके। उसमें पाणिनि ने सिर्फ 1000 सूत्र ही लिखे हैं और ये बिल्कुल भी क्लासिकल संस्कृत नहीं थी। तो यहाँ पर जो लिंग्विस्टिक वाली बात है वो बिल्कुल कमजोर साबित हो रही है। अब आते हैं सरस्वती नदी पर। सरस्वती नदी को बहुत सारे हिस्टोरियंस घग्गर हकड़ा नदी भी कहते हैं, पर मजेदार बात ये है कि ये नदी मुगल काल से पहले तक थोड़ी बहुत बह रही थी, उसके बाद सूखी है। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये है कि वेद लिखी भी उसी टाइम पर ही गई थी, इसी समय के आसपास। अब रही बात घोड़े की, तो घोड़ा तो पहले से ही ग्रीक मैथोलॉजी की कहानी में पत्थर पर उकेड़े गए हैं। अब बात करते हैं मितानी टैबलेट की। मितानी टैबलेट संस्कृत भाषा में बिल्कुल भी नहीं है, और उसमें जो देवताओं के नाम है वो वहां के देवताओं के नाम है, भारत के नहीं। भारत में तो बाद में आया ना, मुगल काल में, वेदों में, यानी वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। जैसे कि रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं वो बाइबल और ग्रीक स्टोरी से हूबहू मिलती जुलती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि ईरान से कुछ लोग यहाँ पर आए और अपनी विदेशी कहानियां भारत में अलग तरीके से फैला दिए।